सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिल्खा सिंह जी के ऐसे क्यूट्स जो आपको सक्सेसफुल बना देंगे। आपका दिमाग तो तेज है ही, लेकिन आप इसे और तेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। पहला क्यूट्स इनका आता है, आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे हासिल करने के लिए कितने बेताब हैं। जो इन्होंने न्यूज़ में कहा था, ये बात बिल्कुल सच है, 100% श्योर है। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, अगर आप उसका करने के लिए पूरे तरह समर्पण हो, आप उसका बेताब रहिए। मतलब आपको हमेशा ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेताब रहना चाहिए। दूसरा ये आता है उस वर्ष की मेरी सबसे चिरस्थायी स्मृति भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं है। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान एक पिछड़े गांव में मैंने कभी साइकिल, कार या ट्रेन नहीं देखी थी। कटाव के मोड़ पर पूरी तरह से हतप्रभ था। केवल यही मान रखता था कि मैं अपना अगला भोजन कैसे प्राप्त करूं। आत्म तौर पर एक रोटी और एक प्याज। आप ये बात से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी गलत हालत थी, फिर भी ये आगे बढ़ कर आए हैं। इसलिए आपके पास सब कुछ है, अपन सबके सब कुछ होते, बहुत से लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहता, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात नेक्स्ट आता है, मेरे लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था जिसमें मैं जीवन के अर्थ और उद्देश्य को पढ़ सकता था। मैंने इसका सम्मान किया जैसे मैं एक मंदिर में गर्भगृह होता है जहाँ देवता निवास करते हैं और जिनके सामने मैं विनम्रतापूर्वक एक भक्त के रूप में सबको प्रणाम करता हूँ। अपने लक्ष्य की प्रति दृढ़ रहने के लिए मैंने सभी सुकून और विकारों को त्याग दिया। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपना जीवन उस जमीन को समर्पित कर दिया जहां मैं अभ्यास और दौड़ सकता था। दौड़ना मेरा भगवान बन गया और धर्म भी बन गया, जिन्होंने अहमदाबाद मिरार में कहा था। इस चीज़ से आप ये सीख सकते हैं कि बुद्धिमान मूर्ख से नहीं सीख पाते। कि मूर्ख बुद्धिमान से नहीं सीख पाते और बुद्धिमान मूर्ख से भी सीख जाता है। मतलब उनके पास एक ट्रैक ही था जहाँ से वो सब कुछ करते थे, फिर भी आजकल तो अपने पास सब कुछ है। आप किसी एक यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। लोग के पास सब कुछ रहता है, बुक्स भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन वो लोग देखते भी नहीं हैं। अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और अच्छी चीज़ें में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है, मैं तब तक नहीं रुकता जब तक मेरे अपने पसीने से एक बाल्टी भर नहीं लेता। मैं खुद को इतना धक्का देता कि अंत में मैं गिर जाता और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे बचाए। वादा है कि मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूँगा और फिर मैं इसे फिर से करूँगा। मतलब इतनी मेहनत करते थे, क्या बता दे, कि वो उनको पसीना से बाल्टी भरते थे। इसलिए अपने गोश्त को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल भी होना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, जब मैं अपने जीवन पर चिंतन करता हूँ तो मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि दौड़ने के लिए मेरा जुनून मेरे जीवन पर कैसे हावी हो गया है। मेरे दिमाग में जो छवियाँ चमकती हैं वे हैं दौड़ते हुए और दौड़ते हुए। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब इस बात से अपन को ये समझ में आता है कि हमें अपन को अपने जो गोल्स हैं उसके लिए इतना ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा बेताब होना चाहिए और इतना मेहनत करना चाहिए, तभी वो हासिल होते हैं।
अब नेक्स्ट क्योट ये आता है, जिस क्योट में आपको ये पता चल जाएगा कि आप सक्सेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये क्योट है अनुशासन, कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति। मेरे अनुभव ने मुझे इतना कठिन बना दिया कि मुझे मौत से भी नहीं डर नहीं लगता। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन में उतार लें। आज ही से अनुशासन रख लें। अभी पेपर में लिखिए कि आपको टाइम टेबल बना दीजिए कि आपको क्या क्या करना है, कितने समय, और कड़ी मेहनत कीजिए और इच्छा शक्ति रखिए। लोग तो आपको गिराने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन बस आपको अपने गोल से हटना नहीं है। कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति और समर्पण, जिस इंसान पे ये चीज़ है वो ज़मीन से उठकर आसमान को छू सकता है। ये क्योट में इन्हीं का है। अब नेक्स्ट क्योट आता है, धीरे चलने से डरो मत, स्थिर खड़े रहने से डरो। मतलब अपने आप को और अपनी स्थिति को हमेशा इम्प्रूव करते रहे, एक जगह रुके नहीं, बढ़ते रहे आगे और बढ़ाते रहे। मैं जहाँ भी भागा, भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ दौड़े। प्रतिभा को बढ़ाने और फलाने फूलने के लिए बहुत कम उम्र से ही उसका पोषण करना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं तो आप अपने बेटे को जो भी गोल्स रहते हैं उसके आने के लिए आप कर सकते हैं। और अगर आप अभी एक टीनेजर हैं तो आपको ये फर्क नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है। आप पहले देखिए कि आपको क्या गोल्स करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, इस बारे में आपके एक वीडियो भी बना के दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आता तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। पहले गोल्स को खोजिए, फिर उसके बाद अपना जी जान उसमें लगा दीजिए और उसका पोषण करते रहें, नॉलेज लेते रहें, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अब नेक्स्ट आता है, एक खिलाड़ी का जीवन कठिन होता है और निश्चित रूप से ऐसा समय आएगा जब आपको छोड़ने या शॉर्ट कर लेने का लालच हो सकता है। इसको फिर से करते हैं, एक खिलाड़ी का जीवन कठिन होता है, ऐसा समय आएगा जब आपको छोड़ने या शॉर्ट कर लेने का लालच हो सकता है। लेकिन याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप